स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। 1000 इतिहास के बीए कोर्स के लिए प्रश्नों का ये बुलेट सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है और आज इसका आपको पार्ट 1 मिलने जा रहा है। तो 1000 आपको इतिहास के प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम तक होने तक मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से अपनी तैयारी प्रारंभ कर लीजिए। तो चलिए आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं और उनमें से आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे पहले से ही। ठीक है, तो आप सभी के सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है जिसमें लिखा है, भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत कब हुआ। यहाँ भारत ने के बजाय भारत में होना चाहिए। तो आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं कि ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। नंबर नेक्स्ट है आपका, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है, मतलब इसे कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, उपनिषद से, मनुस्मृति से, निरुक्त से, कहाँ से लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा इसे उपनिषद से लिया गया है। नंबर नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ। 1000 काबुल, 1004 भटिंडा, 1002 पेशावर, 1007 मुल्तान। तो महमूद गजनवी का जो ये आक्रमण था ये आपका 1000 काबुल में हुआ था, राइट, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। नंबर नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लखनऊ 1916, बेलगांव 1924, अमृतसर 1919 एंड कलकत्ता 1928। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। बेलगांव इसका सही जवाब होगा 1924 में। नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद एंड ऑप्शन डी जो है पंचतंत्र। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये आपका पंचतंत्र जो है ये अपने भारतीय इतिहास का साहित्यिक सोर्स या स्रोत कह लीजिए नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो पहले का सी ऑप्शन, दूसरे का बी ऑप्शन, तीसरे का ए ऑप्शन और यहाँ पर जो आपका चौथा प्रश्न था उसका बी ऑप्शन और ये पांचवा का डी ऑप्शन। यहाँ 176 177 आप मत देखिए, आप इतिहास में पढ़ रहे हैं तो ये आपको अभी 5 प्रश्न बताए गए। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए प्रजनन शक्ति की, ऑप्शन बी इंद्र की, ऑप्शन सी हाथी की एंड ऑप्शन डी नीम के वृक्ष की। तो हड़प्पा मतलब कि जो हड़प्पा के लोग थे वो प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रजनन शक्ति की। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक मिनट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी। हमारे पास ये कई ऑप्शन है, तो ये पंजाब जो कि सिंधु घाटी सभ्यता वहीं से आपको मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ। 120 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। तो आपने याद जरूर रखा होगा। ठीक है, ये प्रश्न इतना मतलब कि टफ नहीं है, आप सबको पता होगा। तो 563 ईसा पूर्व जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध की माँ का क्या नाम था। देखिए, अगर आपको भगवान बुद्ध पर डिटेल में चाहिए वीडियो तो मैंने पहले ही बनाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट देखिए, हर एक प्लेलिस्ट को खोल कर देखिए, उसमें स्पेशल जो जीके जीएस है उसमें आपको मिल जाएगा भगवान बुद्ध और मतलब कि महावीर स्वामी का बहुत अच्छा वीडियो बना है, वहाँ पर आप बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ खैर पूछा गया भगवान बुद्ध की माँ का क्या नाम था, तो ये आपका जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये हो जाएगा महामाया। ठीक है, क्या हो जाएगा, महामाया, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासन पर बैठने की तिथि क्या है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और एक मिनट, हाँ सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासन पर बैठने की तिथि क्या थी। तो ये आपका था 322 ईसा पूर्व। क्या था, 322 ईसा पूर्व। नंबर नेक्स्ट,
सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था? तो एक बात ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जब सिंहासन पर बैठा था उसके कहीं पहले जो है सिकंदर भारत आया था। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। जब ये 322 के पहले जो आपका होगा यहाँ पर वही सही हो जाएगा। तो 322 के पहले आपका 320 दिख रहा है और साथ ही साथ 267 दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा जवाब यहाँ पर सही होने वाला है? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हमको दिख रहा है। तो देखिए, इन तिथियों में थोड़ी सी हमको कन्फ्यूज़न है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि ये सही है तो कोई बात नहीं है, यदि जो इसका सही आंसर होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो यहाँ 322 दिख रहा है। और अगर सिकंदर की बात करें भारत पर कब आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। वैसे सिकंदर का क्लियर है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होगा इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता किसके समय की रचना है? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, स्कंदगुप्त। तो चरक संहिता जो है ये कनिष्क के समय की मतलब की रचना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, नंदवंश कहाँ का शासक था? तो आप सबको पता ही होगा कि ये मगध का शासक था। नंदवंश में ही घनानंद थे। ठीक है, उसके बाद ही वहाँ पर मतलब कि जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थे वही बाद में वहाँ के सम्राट बने थे। आप सबको पता भी होगा ये। नंबर नेक्स्ट है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था? जापान, सुमात्रा, ब्रिटेन और श्रीलंका। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ये ब्रिटेन में प्रचारित नहीं हुआ था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। नंबर नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? कराची के पास, पटना के पास, अवध के पास, इलाहाबाद के पास। तो नालंदा विश्वविद्यालय पटना के पास स्थित था, आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक दिल्ली की गद्दी संभाली? जो रजिया सुल्तान थी ये कब से कब तक दिल्ली की गद्दी संभाली? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इसने दिल्ली की गद्दी संभाली। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या मतलब जो अगला है यहाँ पर उसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि शुक्रवार की खुतबा क्या था? ये खुतबा जो है ये क्या था? तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। शुक्रवार की प्रार्थना में शासक सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का पतन होने लगा था? तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जाहिर सी बात ये पता करना होगा कि कहाँ के राजा थे। तो जाहिर सी बात है ये विजयनगर के राजा थे और आई थिंक इनके मंत्री का नाम तिलानी रमन था। ठीक है, आई थिंक। नंबर नेक्स्ट, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच कहाँ युद्ध हुआ? तराइन, खानवा, पानीपत, घाघरा। आपको बताना यहाँ पर। तो ये खानवा का युद्ध है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। अभी हमने इस पर स्पेशल वीडियो, बाबर पर स्पेशल वीडियो भी बनाया था इतिहास का, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का मुकाबला कहाँ पर हुआ था? तालिकोटा, तराइन, पानीपत, घाघरा। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये युद्ध था पानीपत। और ये दोनों युद्ध बड़े मतलब कि महत्वपूर्ण है, इनके सन भी और इनके मतलब कि नाम भी। खानवा बाबर राणा सांगा, पानीपत बाबर इब्राहिम लोदी, 1527 एंड 1526। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी। तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। नंबर नेक्स्ट, चीन ए इलाही क्या थी? चीन ए इलाही क्या थी? अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म। ठीक है, वैसे ये चीन ए इलाही तो होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ पर होना चाहिए दीन ए इलाही। क्या? दीन ए इलाही। ठीक है, मैंने भी थोड़ी बहुत इतिहास पढ़ी है तो उसमें जो मैंने पढ़ा, वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट था पहले। ठीक है, तो दीन ए इलाही यहाँ पर होना चाहिए जैसा मेरी जानकारी है।
नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न संख्या जो आखिरी 2 प्रश्न हैं, मराठा राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? जो आपका मराठा राज्य है उसकी स्थापना किसने किया था? शिवाजी, बालाजीराव, साहूजी भोसले। तो जो मराठा राज्य की स्थापना है वो अपने, जाहिर सी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था। नंबर नेक्स्ट, शेरे पंजाब के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात था? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराव। तो आप सबको पता होना चाहिए ये लाला लाजपत राय, मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था कि ये जो हैं शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हैं, लाला लाजपत राय। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मतलब की क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। बुलेट ट्रेन का ये स्टॉपेज है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी, आगे चलेगी, ठीक है।